मैंने प्रेम की ज्योत जगाई, मेरे सपने सच तू बना जा, मेरी माँ को लेके आजा। और सच्चे दरबार की और हीरो मैया की। और जिसको बुलाना है माँ का आशीर्वाद लेना है दोनों हाथ उठा लेंगी। जो माता रानी को मानते दोनों हाथ उठा लेंगे, और जो सुपर्णखा को मानते दोनों हाथ नीचे रखेंगे। 1 2 3 4। अरे सब माता रानी वाले, सब माता रानी के भक्त हैं। और हीरो मैया की। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, मैंने आस समाई, मैंने प्रेम की ज्योत जगाई, मैंने प्रेम की ज्योत जगाई, मेरे सपने सच को बना जा, मेरी माँ को लेके आजा। हीरो मैया की। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। हर पल माँ के संग विराजो, अजब तुम्हारी भक्ति है, जब तुम्हारी भक्ति है, जब तुम्हारी भक्ति है, शक्ति का तुम बोझ उठाते, अजब तुम्हारी शक्ति है, जब तुम्हारी शक्ति है, जब तुम्हारी शक्ति है। सुंदर नैन खतीने, रंग कतीने पुदीने, जो माँ से मिलना चाहते हैं दोनों हाथ उठा करके माता रानी को बुलाएंगे। वो सच्चे दरबार की। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। मैया के तुम प्यारे प्यारे माँ के दर्श करा जाओ, आगे दर्श करा जाओ, तुम आगे दर्श करा जाओ। सेवा की तुम आँख ठिकारे आओ, कर्म कमा जाओ, आओ कर्म कमा जाओ, अरे आओ कर्म कमा जाओ। आजा मैं तुम्हें सजाऊं, बाहों में घुंघरू पहनाऊं, आज हमें मेरी माँ को मुझसे मिला जा। वो सच्चे दरबार की हीरो मैया की। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा।
एक बार इतनी जोर से जयकारा लगा दो, कम से कम नहीं तो पीपल चौराहे तक पहुंच जाए। ज्यादा हो गया तो यहाँ जैन मंदिर तक पहुंच जाए, इतना तो ठीक है। तो नहीं लगी है अम्बा के बाबा आवाज जा रही है, तो लगाओ तो सही। और सच्चे दरबार की भैया माइक वाले शांत रहे जना, जिनकी देखे माता बहनों की भैया हो गया। बोल दुर्गे मैया की, बोल हीरो मैया की। माता पूज पूज के खाए के आई जा बजे आवाज दोनों हाथ चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। जंगल के राजा मेरी मैया को लेके दरबार की जो बोले जयकारा हुई माई का प्यारा। बोल सच्चे दरबार की रावण बिहारी लाल की। भैया भाई बड़ा आइए अपनी कथा की ओर चलते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां प्रतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभव शिरजा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। या देवी सर्वभूतेषु हीरो रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अपना प्रसंग चल रहा था कि आज जो बचपन के सखा सुदामा है, तो आज भगवान द्वारकानाथ के पास जाकर के जो भी मैया सुशीला का जो मनोरथ था, आज द्वारका भगवान ने उसको पूर्ण कर दिया। सुखदेव जी कहते राय परीक्षित इसी के आगे एक जो द्वारकानाथ भगवान के जो पिता वासुदेव है, इन्होंने सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाकर के बड़ा विशाल यज्ञ किया महाराज। इतना विशाल यज्ञ का आयोजन जितने भी संत महात्मा है, अमलात्मा है, ज्ञानी जन है, सभी के लिए वसुदेव ने चिट्ठी पत्र भेजे महाराज। अब तो जैसे ही कुरुक्षेत्र में यज्ञ स्वारंभ हुई महाराज, जितने भी ब्रजवासी हैं, मैया यशोदा देवी की जितनी गोपियां हैं, कृष्ण सभी आज कहाँ जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में महाराज। उस यज्ञ में बड़े बड़े संत अमलात्मा पधारे महाराज। लाखों की संख्या में संत जन एकत्रित हो गए। बड़ा सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। वहीं पर पांडव भी गए, मैया कुंती के साथ द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडव भी उस यज्ञ में जाकर के सम्मिलित हुए महाराज। अब तो जैसे ही मैया यशोदा के महल में आज द्रौपदी प्रवेश कर जाती है, जो मेरे कन्हैया का शिविर है उसी के बगल में मैया यशोदा का भी शिविर है। भगवान के 16,108 रानियां हैं, उनके भी शिविर लगे हुए हैं। यहाँ के तहाँ राधा रानी भी विराजमान है, गोपियां भी विराजमान है। अब तो सभी गोपियां
गोपियों के पास जाकर के भी मैया रुक्मिणी इत्यादि जो पत्नियां हैं सभी जाकर के गोपियों की प्रेम की चरण सीमा को देखने के लिए जा रही है। क्योंकि नारद जी के द्वारा सुना था तो सभी गोपियों ने नारद के कहने से अपने चरणों का जल धो करके और एक क्षण में मेरे गोविंद को पिला दिया। आज तो मैं उन गोपियों के राधा जी के दर्शन करने जाऊंगा। अब तो जैसी सभी भगवान की जो पत्नियां हैं राधा जी के दर्शन के लिए जा रही है। पता है राधा जी वो रहती है ना, उनका जो शिविर है 7 डोरी के अंदर है। अब तो 7 डोरी पर एक एक दासी लगी हुई है राधा जी की। दासी भी इतनी सुंदर है। अब तो जैसी रुक्मिणी, सत्यभामा, मृत्युंदा इतनी भी पत्नियां हैं आज राधा जी के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। और रुक्मिणी जी राधा जी के लिए दूध, गर्म दूध लेकर के जा रहे हैं। अब तो जैसी दासी को देखा तो विचार आया शायद ऐसा लगता है यही राधा है, कितनी सुंदर है। गोपी भगवान की पत्नी कहती अरे राधा जी हम आपको प्रणाम करते हैं। राधा की दासी ने कहा भैया हम राधा जी नहीं है। बोले तो कौन हो? कि हम तो राधा जी की दासी है। पत्नियों देखा राधा जी की दासी अब इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी। दूसरी डोरी को पार किया, अरे शायद ऐसा लगता है यही राधा है। राधा जी प्रणाम करते हैं। अरे भाई हम राधा नहीं तो राधा जी तो 7 डोरी के अंदर विराजमान है। अब तो जैसी राधा जी के पास पहुंचती है 16,108 रानियां हैं। जैसे राधा जी के सौंदर्य को देखा, राधा जी को देखती रह गई। एक गिलास में गर्म दूध लेकर के और जैसी राधा जी से कहा अरे राधा द्वारकानाथ भगवान ने आपके ताई ये दूध भेजा है। राधा जी ने झपट्टा लगा करके गर्म दूध को पान कर गए। राधा जी भगवान का नाम सुनते ही अब तो जैसी पान किया तो लौट करके रुक्मिणी आई शिविर में भगवान के पास। तो भगवान के अब चरण दबा रही थी तो भगवान के चरणों में फलक पड़ गए, छाले पड़ गए। रुक्मिणी ने कहा स्वामी कि आपके चरणों में छाले कैसे? आप शायद नग्न पैर धूप में गए होंगे। भगवान के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। अरे देवी तुम जानती नहीं हो, तुमने जो गर्म दूध राधा जी को पिलाया था इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। क्योंकि राधा जी का ये चरण चिन्ह है वो मेरे हृदय में विराजमान है। मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे, राधा कृष्ण स्वरूपिणी हूँ। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब तो जैसे गोपियों की प्रेम की लीला को देखा साक्षात आए तो विचार करने लगी कि हम तो इनके चरणों की रज को मस्तक पर धारण करने के लायक है। वास्तव में गोपियों की प्रेम की लीला को देखा, राधा जी की प्रेम को देखा। कदंद गोपाश्य गोपश्य गोविंदा चरणाम्बुज के मन चित्त बरहंतो मनीषा मथुरा मिलो। अपने गोविंद के मन में बार बार धारण करके सभी ब्रजवासी महाराज सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ। महाराज सभी पधारे महाराज से आयोजन में। आचार्य सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ। कितने भाग्यवान है, कितने पुण्यवात्मा है। कृष्ण के साथ तुम्हारे राजन परीक्षित, कृष्ण के साथ तुम्हारे एक जन्म का संबंध नहीं है। भगवान द्वारिका नाथ के साथ तुम्हारे 3-3 जन्मों के संबंध है। क्योंकि ईश्वर का जो संबंध है वो जीव से है। हम लोग ईश्वर के अंश हैं तो संबंध तो हमारा ही हुआ। हमारा क्योंकि वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है शमशान वैराग्य और एक होता है सच्चा वैराग्य और एक होता है मरकट वैराग्य। राजन सच्चा वैराग्य वो उसे कहते हैं जब जीव की मृत्यु हो जाती है उस समय जीव को वैराग्य आ जाता है। शमशान वैराग्य कहते, शमशान में जाते हैं तो लोग कहते भैया इस संसार में सब मिथ्या है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। एक दिन सबको ऐसे ही मर के जाना होगा। शमशान में जितना भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, जो ममता की डोर है
प्रेम की जो डोर है अपने नाती पोते बच्चे मकान गाड़ी घोड़ा बंगला प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, सब भैया यहीं पर पड़ा रह जाएगा। कोई ना परमानेंट भैया, कोई परमानेंट बन करके नहीं आया यहाँ पर, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। काम क्रोध मोह लोभ का या रेस्टोरेंट सब जाएंगे महाराज, कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति जो स्नेह की जो ममता है, प्रेम की डोर है, उसी गोविंद से जोड़ो रजन परिचित। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज अंतिम दिवस की कथा है और मैं आपको 7 दिन से कथा सुना रहा हूँ। इसलिए जो आपका जो मन है उसे धीरे धीरे गोविंद के चरणों में लगाओ। जब मन जीव का गोविंद के चरणों में लग जाता है महाराज, तो भगवान उसे पग पग पर सहारा देते हैं। अरे राजन, भगवान की भी एक बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा का अर्थ होता है सु माने अच्छा और भद्र माने कल्याण, यानी जिसका सुंदर कल्याण हो जाए उसे ही सुभद्रा कहते हैं महाराज। जो भगवान द्वारकानाथ के भैया है ना, बलदाऊ भैया, उन्होंने विचार किया कि हमारी बहन सुभद्रा तो बड़ी हो गई है, क्यों ना इसका विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए। ये बात भगवान को विदित हो गई कि हमारे बलदाऊ भैया ने हमारी बहन की सगाई दुर्योधन के साथ में करना चाहते हैं। लेकिन भगवान एक दिन आए, भगवान ने कहा भैया तुम जानते नहीं ये दुर्योधन कैसा है, ये दुर्योधन अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याचारी है और एक दिन ये मारा जाएगा। जब ये दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो हमारी बहन को कितनी तकलीफ होगी। तो भगवान ने क्या किया कि अर्जुन को दंडी का वेश बना करके अर्जुन से कहा कि अर्जुन आए तो हमारे घर आओ और त्रिदंडी का वेश बना करके साधु का वेश बना करके और हमारे घर में तुम भोजन खाना और सुभद्रा जी को अपने साथ ले जाना। यानी भगवान पहले ही पूरी प्लानिंग तैयार करके आए। अब तो भगवान जैसी अर्जुन से कह करके आए, जैसी अपने घर आए भैया बलदाऊ बोले क्या बात है कि आज ऐसा एक महात्मा आया है, हमने जीवन में कभी नहीं देखा। बलदाऊ ने कहा तो क्या करें कि आज ऐसा मन होता है कि उस महात्मा को अपने घर बुला करके उससे भोजन खिलाया जाए। बलदाऊ ने कहा भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है ना तो जरूर आप निमंत्रण करके आओ। अब तो जैसे कहा भगवान ने सभी सैनिक मंत्री और सबको विदित कर दिया कि मैं अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में करना चाहता हूँ और तुमको भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा। सबको सूचित कर दिया। अब तो अर्जुन त्रिदंडी का वेश बना करके रथ को लेकर के जैसे ही आए तो बलदाऊ ने देखा कि महात्मा तो अच्छा है, बड़ा ही सुंदर है, तपस्वी है, इसके चेहरे पर तेज झलक रहा है, वास्तव में भजनानंदी है। अब तो घर में आसन डाल के बिठाया। तब तक मंत्री आ गए क्योंकि भगवान पहले ही तैयार करके आए। मंत्रियों ने कहा भगवान बलदाऊ भैया बोले क्या बात है कि आपको वहां पर बुला रहे हैं, सभा में बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तो बलदाऊ को मंत्री बुला करके ले गए, भगवान रह गए। भगवान ने सुभद्रा सुंदर खाना परोसो, महात्मा को खाना खिलाओ। तब तक एक मंत्री और आ गया कि अरे द्वारकानाथ भगवान तुम भी चलो, तुम्हारा भी बुलावा आया है। तो भगवान भी वहां से चले जाते हैं, केवल सुभद्रा और अर्जुन रह जाते हैं। जैसे ही देखा तो आज सुभद्रा अर्जुन के हाथ को पकड़ करके अर्जुन को बिठा लिया रथ में और सुभद्रा रथ को चला रही है साहब। अब तो जैसे देखते देखते आज सुभद्रा का हरण करके ले गया अर्जुन। ये बात बलदाऊ भैया को मालूम चल गई। बलदाऊ को हलधर भी कहते हैं। अपना हल उठा करके उसको मारने के लिए चल दिए। जैसे अर्जुन को मारने के लिए चल दिए तो भगवान आ गए सामने। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं, तुमको पता नहीं हमारी बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन करके ले गया है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा भैया जब हरण करके ले ही गया है तो आपको पता नहीं है कि अर्जुन हरण करके ले गया है तो सुभद्रा हरण करके ले गई है? सैनिकों से पूछो भैया बताओ कि रथ को कौन चला रहा था? सैनिकों ने कहा रथ को तो सुभद्रा चला रही थी। अर्जुन क्या क्या कर रहा था कि अर्जुन तो रथ में बैठा था।
भगवान ने कहा भैया अर्जुन नहीं ले गया है, हमारी बहन सुभद्रा ही अर्जुन को ले गई है। इसलिए मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी और बहन का जो प्रेम है वो अर्जुन से प्रेम करती है, इसलिए तुम विवाह अर्जुन से कर दो। बलराम समझ गए कि मेरे द्वारका नाथ की चाल है और द्वारका नाथ ने ये ऐसा कार्य करवाया है सुभद्रा से। बलराम ने कहा कोई बात नहीं भैया, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बड़ी धूमधाम से विवाह अर्जुन के साथ में करेंगे। आप बड़ी धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिया। कि देवासुर मनस्येषु भयन्ति शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा लक्ष्यां पतिं हरिः। अब तो जैसी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में कर दिया, भगवान आए अपने महल में। भगवान के कितने पुत्र हैं? भगवान के 16,001 पत्नियां हैं, एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या है हमारा। सबको बुला करके बिठा लिया अपने सामने। अब तो भगवान सबको उपदेश कर रहे हैं कि बेटा तुमको जन्म मनुष्य का मिला है, ये 4 चीज बिगड़ने की है महाराज। कौन कौन सी? रूप यौवन संपत्ति प्रभुता एकमप्यन्ति नारदाय चतुष्टयम्। बेटा तुम सभी पुत्र रूपवान हो और सुंदर हो, क्योंकि ये रूप भी ज्यादा सुंदर अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। एक बार क्या हुआ, एक हाड़ा रानी थी। हाड़ा रानी राजस्थान के राजा थे चूड़ावत, बड़े ही प्रतापी राजा थे चूड़ावत। एक दिन क्या हुआ कि राजा चूड़ावत शिकार खेलने के लिए गए महाराज, तो क्या देखा, हाड़ा रानी को देखा। इतनी सुंदर थी हाड़ा रानी, इतनी सुंदर कि आज राजा चूड़ावत रानी को देख करके मोहित हो गए। रानी के पास गए, अरे राजकुमारी, बोले क्या है, आपकी इच्छा हो तो हम आपको विवाह करके अपने राज्य में ले जाएं। जैसे का हाड़ा रानी तैयार हो गई, क्योंकि हाड़ा राजा भी सुंदर था। राजा रानी ने विचार कि ये भी राजा है, महाराज है राजस्थान का, और क्यों ना इसके साथ ही मैं विवाह कर लूं। अब तो जैसे ही महाराज चूड़ावत राजा ने हाड़ा रानी से विवाह कर लिया, डोली में बिठा करके हाड़ा रानी को लेकर के जा रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक मंत्री दौड़ता हुआ सामने से आ रहा था। चूड़ावत राजा ने कहा, मंत्रवर क्या बात है, क्यों दौड़ रहे हो? कि प्रभु हमारे राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है और पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है, तो आप जल्दी चल करके राज प्रजा की रक्षा करें। राजा ने कहा अभी तो विवाह होके आया है, इतनी सुंदर हाड़ा रानी है, अभी तो मैं ढंग से इसका चेहरा भी नहीं देख पाया, और तब तक राजा ने चढ़ाई भी कर दी, मने कर दिया राजा ने। ये बात हाड़ा रानी पालकी में बैठी बैठी सुन रही थी। राजा ने कहा मंत्रवर अब इस समय में कहीं जाने वाला नहीं, भले ही कितना भी संकट क्यों ना जाए, लेकिन मैं अब प्रजा की रक्षा इस समय नहीं कर सकता, मने कर दिया। ये बात हाड़ा रानी ने सुन ली। हाड़ा रानी ने मंत्री को बुलाया, जरा बोले क्या बात है? मैं कुछ नहीं महाराज, आपके प्रेम में राजा ने इतने पागल हो गए हैं कि संकट जब राज्य पर आ गया तो आपको छोड़ करके नहीं जा रहे। रानी को क्रोध आ गया। रानी ने विचार के बताओ, तो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी रक्षा ये कहां से करेंगे? धिक्कार है ऐसे राजा को, धिक्कार है क्षत्रिय को जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है। क्षत्रिय तो वो ही कहलाने के योग्य है कि शत्रु सामने आ रहा है तो कभी उसे पीठ पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। रानी ने कहा राजन तो चूड़ियों को ले लो, चूड़ी पहन करके बैठ जाओ, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगी। अब तो जैसे का राजा घबरा गया, ये रानी तो बड़ी विचित्र है। जैसे कहा अरे अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते हो तो अपना मुंह मेरे को मत दिखाओ, या तो चूड़ी पहन करके बैठ जाओ तो या फिर अपने राज्य की सुरक्षा करो। अब तो भयक्रांत होने के कारण राजा आगे आगे जा रहा है, लेकिन रानी को पीछे मुड़ करके देख रहा था चूड़ावत राजा। रानी के बगल में दासी थी, दासी ने कहा इधर आओ। बोले क्या हुआ? कि जाओ जाकर के राजा को पूछ करके आओ क्या कोई वस्तु रह गई है, इसे तुम पीछे बार बार मुड़ के देखते हो।
रानी दासी दौड़ करके गई, राजा ने क्या बात है, किसको देख रहे हो? राजा ने कहा, अरे दासी, मैं हाड़ा रानी को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। जैसी लौट करके बताया, हाड़ा रानी ने कहा, सुनो दासी, एक परात लेकर के आओ, तलवार लेकर के आओ। सुंदर परात लेकर के आई। अब तो हाड़ा रानी ने अपने केसों को पकड़ करके और तलवार से अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसी सुंदरता का क्या कि एक क्षत्रिय पुरुष को सुंदरता कायर बना देती है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। परात में रख करके लाल चंद्र से ढक करके परात लेकर के जा रही है राजा के पास। राजा ने विचार किया, शायद ऐसा लगता है कि रानी ने कुछ भेजा है मेरे लिए, रथ को रोक दिया। जैसे दासी पहुंची, अरे दासी क्या लेकर के आई हो? दासी ने कहा, रानी ने अपने सिर को काट करके और ये कहा, एक राजा को सिर दे करके आओ, अपने गले में टांग करके जाओ, लेकिन पीछे लौट करके मत आना। क्षत्रिय का ये धर्म बनता है कि अपने प्राण भले चले जाए लेकिन प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म बनता है। अब तो जैसे कहा, राजा ने विचार किया, धिक्कार है ऐसी सुंदरता। तो बताओ, एक सुंदरता ने मेरे को कायर बना दिया। ये पर सुखदेव जी का परिचित आज भगवान अपने पुत्र को समझाते, बेटा तुम बड़ी रूपवान हो, सुंदर हो और आपके पास धन की भी कमी नहीं है। बेटा ये बिगड़ने के साधन है। किसके साधन है? ये बिगड़ने के साधन है। बेटा कभी भी संत से भी भूल कर भी अपराध मत करना। बेटा संतों की इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि मैं संतन को दास, संत मेरी मुकुट मणि। अरे लाला, मैं तो संतन को दास हूँ। और संत कौन है पता है? संत तो मेरी मुकुट की मणि है, अपने मुकुट में सजा कर के रखता हूँ। लेकिन ये बात भगवान के पुत्रों को बची नहीं। भगवान के पुत्र कहने लगे कि बताओ कि भगवान हमारे पिताजी संतन की कितनी महिमा बता रहे हैं, संतों को कितना बड़ा बता रहे हैं, लेकिन आज तुम संतों की परीक्षा लेकर के आएंगे महाराज। कि विश्वामित्रोस्ते कण्वो दुर्वासा भृंगुरंगिरः कश्यपो वामदेवोऽत्र वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्री, अस्ति, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब भजन में बैठे हुए थे महाराज। अब तो ये जामवती का पुत्र है सांब। सांब किसे कहते? एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर जी बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि हम भी भगवान के पुत्र बनकर के जाते तो बड़ी कृपा होती। जब जामवती के कोई पुत्र नहीं हुआ तो भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर ने और जामवती ने। तो भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, परम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो जामवती ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हो तो आप मैया पार्वती के सहित और आप हमारे घर पुत्र बन करके आओ। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी कि आज तो हमको भगवान द्वारकानाथ का पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हो गया, आज क्यों ना सा अंबा सहित बन करके और उनके घर चले। तो साम माने शिव और अंबा माने मैया पार्वती। आज जामवती के गर्भ से जन्म हुआ, उनका नाम पड़ गया सांब, सा अंबा सहित, तो सांब नाम पड़ गया हमारा। अब तो सांब ने क्या किया कि संतों की परीक्षा लेने के लिए जा निकल पड़े। अपने पेट में कपड़े बांध करके और सुंदर साड़ी को पहन करके और संग में जितने भी जो पुत्र हैं भगवान के सब जा रहे हैं। कहां पर? संतों के पास परीक्षण करने के लिए। अब तो जैसे साड़ी को पहना करके संत के पास गए, पृष्ठवती साक्षात् प्रभुता मोघ दर्शना प्रोसती पुत्र कामा हिंस्वती संचलिष्यति। हे भगवान, हे महात्मा जी, एक नई बहू आई है और इस बहू को कोई बालक नहीं हो रहा है, कोई पुत्र नहीं हो, इसे आशीर्वाद दे दो महाराज। तो ये गर्भवती है तो इसके गर्भ से सुंदर बालक जन्म ले। अब तो जैसे कहा, संतों ने अपनी दृष्टि को डाल करके देखा। क्या देखा
ये तो द्वारका नाथ का पुत्र सांब है, तो संतों का परीक्षण करने के लिए आ रहा है। क्रोध आ गया, जल लेकर के हाथ में श्राप दे दिया, अरे सांब, ना तुम्हारे पुत्र होगा ना तुम्हारे पुत्री होगी, तुम्हारे तो एक लोहे का मूसल प्रकट होगा। जैसे संतों का श्राप, और इस मूसल से तुम्हारे पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। अब तो संतों का श्राप लग गया। भगवान को ये बात मालूम चली। भगवान ने कहा, हमने तो पुत्रों को बहुत समझाया, लेकिन भैया जिसको परमात्मा जब कष्ट देता है तो उसकी मति को पहले हरण कर लेता है। अब तो जैसे ही श्राप लगा महाराज, सब घबराने लगे। अब तो सांब के पेट को चीर करके एक सुंदर मूसल को निकाला। वसुदेव से कहा, नंद बाबा से कहा, तो सबने समुद्र के किनारे जाकर के उस मूसल को, लोहे के मूसल को इतना घिस घिस के समुद्र में बहा दिया मारा। उससे एरका नाम की घास प्रकट हो गई। एक लोहे की कील बची थी इस लोहे के मूसल से, तो उसको लेकर के समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछुआरे ने निगल लिया मारा। मछली ने निगल लिया तो एक मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए गया। जिस मछली ने उस कील को निगला था वही मछली जाल में फंस गई। उस मछली को घर लेकर के आया, पेट को चीरा, एक कील निकली लोहे की, मूसल की नुकीली कील थी महाराज। जैसी देखा, मछुआरे ने उस कील को लेकर के मार्ग में फेंक दिया। सामने से एक बहेली आ रहा था। बहेलिये ने उस सुंदर नुकीली कील को देखा, विचार किया ये कील बड़ी सुंदर है, अपने बाण पर कील को सजा लिया महाराज। अब तो शिकार करने के लिए निकल गया। जैसे शिकार करने के लिए निकला महाराज, तो भगवान एक बट वृक्ष के ऊपर अपने चरण के ऊपर चढ़ रख करके बट वृक्ष पे बैठे थे, क्योंकि भगवान के चरण में पद्म है। लेकिन जो शिकार करने के लिए वो आया, उसने विचार की सुंदर मृग है और क्यों न इसका शिकार कर लिया जाए। बहेलिये ने निशाना लगा करके जैसे नुकीली कील को बाण में सजा करके, और जैसे बाण मारा तो भगवान के पैर में जाकर के बाण लग गया। अब तो जैसे भगवान के चरणों में वो बाण चढ़ा, भगवान के मुंह से चीखने की आवाज आई। दौड़ करके गया, भगवान के पैरों से रक्त निकल रहा था। अब तो बहेलिया भगवान के चरणों में गया, भगवान क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कोई अपराध नहीं है, हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, क्योंकि हमने भी तुमको त्रेता युग में छुप करके बाण मारा, तो भगवान ने बाली को छुप करके ही मारा था। अरे बाली, हमने भी तुमको छुप करके बाण मारा था, लेकिन आज तुम बहेलिया बन करके आए हो, वो हमारा तुम्हारा हिसाब आज बराबर हो गया। अब तो जैसे हिसाब बराबर हुआ, तो अब तो यहाँ पर भगवान जैसे ही बाण लगा भगवान के, भगवान अपने धाम में विराजमान है। इधर महाराज है ना, दत्तात्रेय जी से भेंट हो गई। जैसे भेंट हुई, इतना सुंदर सत्संग हुआ। यदु महाराज ने कहा, अरे गुरुवर, ये संसार तो मिथ्या है, दुर्लभो मानसो देहो, देह नाम क्षण भंगुरः, तत्राप दुर्लभे बन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये शरीर मनुष्य का शरीर मिला है, 84 लाख योनियों को जब जीव भोग करके आता है तब शरीर ये प्राप्त होता है। हर मनुष्य को भगवान का सत्संग करना चाहिए भैया, सत्संग करेंगे तभी विवेक प्राप्त होगा। जिस जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिस जीवन में मिला सत्संग है,
हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे 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 हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर ने गाया, 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 सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, जिसके हृदय में, उसके हृदय में, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऋषियों की बाणी को मानो, संत ऋषियों की बाणी को मानो, संत ऋषियों की बाणी को मानो, संत ऋषियों की बाणी को मानो, तब चाहे ये जगत पहचानो, तब चाहे ये जगत पहचानो, उसका 84 उसका 84 उसका 84 कटुराई बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो महाराज दत्तात्रेय जी का यदु महाराज से इतना विचित्र सत्संग हुआ महाराज, सत्संग से महाराज दत्तात्रेय जी को ज्ञान हो गया। अभी हमने कहा था कि वैराग्य 3 प्रकार का होता है, एक तो शमशान वैराग्य होता है, जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो जीव को वैराग्य आ जाता है, संसार में कुछ साथ नहीं जाता। एक होता है मरकट वैराग्य, यानी भैया वो वैराग्य कैसा होता है कि घर में पत्नी से झगड़ा हो गया तो भैया साधु बन गए, महात्मा बन गए, झोला टांग लिया, बोले कहाँ जा रहे हो कि अब तो वृंदावन जा रहे हैं और अब तुम्हारे पास हम कभी नहीं आएंगे। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो नाती पोती की याद आई, भैया दूसरे दिन वापस लौट के आ गए। ये मरकट वैराग्य है। और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य, जो संत बन जाए, चाहे वो सच्चा वैराग्य है, अपना जीवन ब्रह्मचर्य भगवान के चिंतन में लगा दे, वो सच्चा वैराग्य है। संत बीज पलटे नहीं, रहे संत को संत। लेकिन भैया हम और आप कैसे बनते जा रहे हैं कि झूठे ही लेना और झूठे ही देना और झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, सारे दिन झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। भैया झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि
आप 9 दिन से भागवत की कथा सुन रहे हैं। 18 पुराण है, सभी पुराणों में किसी न किसी देवता की स्तुति है। विष्णु पुराण में विष्णु की, शिव पुराण में शिव जी की, देवी पुराण में देवी की, लेकिन भागवत एक ऐसा पुराण है केवल सत्य की ही वंदना की है। हमारा तुलसी बाबा भी कहते हैं, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के संसार में कोई धर्म बना ही नहीं, इसलिए भैया सत्य को अपनाओ। ये झूठ का खा रहे हैं, झूठ का बोल रहे हैं, इससे त्याग दो। कथा से यही तो ज्ञान प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी ने एक नहीं 24 गुरु बनाए महाराज। कौन कौन से? सबसे पहले अपने जो कुल पुरोहित है उनको गुरु बनाया महाराज। पुरोहित का अर्थ क्या है कि पुरे अग्ने हितम इच्छति इत पुरोहिता, यानी जो पुरोहित यजमान का आगे आगे हित सोचे उसे ही महाराज पुरोहित कहते हैं। और ऐसा नहीं भैया लालची गुरु मिल गया तो भैया नरक में ठेलम ठेला होगा। ऐसे गुरु से बचना। गुरु उसे कहते हैं जो अपने यजमान का आगे आगे हित सोचे, उसे गुरु कहते हैं महाराज। तो आज दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को गुरु बनाया महाराज, उनसे शिक्षा प्राप्त की। और दूसरा गुरु बनाया शिक्षा गुरु महाराज, जो हमको शिक्षा देते हैं। पृथ्वी वायुराकाश मापो चंद्रमा रवि कपोत अजगरा सिंधु पतंगो मधुकद गजम मधुहो हरणाम मीना पिंगलाराम पुरोर्वकः। दूसरा गुरु शिक्षा गुरु बनाए, शिक्षा देता है तो दूसरा गुरु है महाराज। और तीसरा गुरु किसे बनाया? आकाश को बनाया। आकाश का अर्थ होता है जो रास्ता देता है, उसे आकाश कहते हैं महाराज। यानी आगे आगा हमको रास्ता प्रदान करे उसे आकाश कहते हैं। जो 3 प्रकार की वाणी होती है महाराज, कौन कौन सी? कि पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, ये 3 प्रकार की वाणी है। यानी वाणी से ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे सो आप शीतल होए। तो आकाश कहता है ठंडा है, सबको शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार संत को भी शीतल रहना चाहिए महाराज। और वाणी ऐसी बोलना चाहिए जैसे जल को हम गर्म कर देते महाराज, और गर्म करके जल को उतार के रख देते चूल्हे से, तो थोड़ी देर बाद वो जल ठंडा हो जाता है। तो इसी प्रकार संत को भी धैर्यवान होना चाहिए। किसी की व्यंग वाणी को सुन करके क्रोध में आग बबूला नहीं होना चाहिए महाराज। तो दत्तात्रेय जी ने महाराज इनको भी गुरु बनाया। अब तो महाराज शत्रुम भूयात प्रियम भूयात ना भूयात सतम प्रियम प्रियम चायतम भूयात ऐसा धर्म सनातनः। अब तो दत्तात्रेय जी महाराज ने अग्नि को गुरु बनाया कि ज्ञानांग दग्ध कर्माणः। अग्नि में कुछ भी डाल दो, चाहे लोहा डाल दो, चाहे मट्टी डाल दो, और चाहे भैया पूरा करकटा डाल दो, सब जल करके राख हो जाता है। और इसी प्रकार संत को भी होना चाहिए, संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न ही संत समाज का कल्याण कर सकता है। स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है भैया,
तो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? ज्ञान रूपी अग्नि से ही सरसत कर्म जलकर राख हो जाते महाराज, तो जीव का कल्याण हो जाता है। संत को हमेशा ज्ञानवान होना चाहिए। अब तो छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया महाराज, चंद्रमा से सुंदर शिक्षा प्राप्त की। दत्तात्रेय जी दूसरे कहते महाराज कि पितृपता के दिन चंद्रमा छोटा होता है। अब तो चंद्र की जो कला है रोजाना एक एक कला बढ़ती है, तो महाराज धीरे धीरे पूर्णमासी आती है तो चंद्रमा पूर्ण कला से आ जाता है। जैसे ही उसकी कला छोटी होती है, कला बड़ी होती है, ऐसी हमारा शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी आत्मा मरती है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चिरम कीलयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती महाराज। आत्मा तो अमृत को प्रदान करती है। ये शरीर नाशवान है, जलता है, मरता है, जन्म लेता है। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम और पुनरप जननी जठरे शयनम। सर्वत्र सुगनमाप्य मपले ब्रह्मात्रम च प्राणोतेन्द्रिय बलेन विकलितम च संतः। सातवां गुरु किसको बनाया? सूर्य को बनाया महाराज। सूर्य कैसा है कि सूर्य सबको प्रकाश देता है। सूर्य ये नहीं देखता कि ये पापात्मा का घर है कि धर्मात्मा का घर है, या किसी पहलवान का घर है, या किसी पैसे वाले का घर है, या किसी गरीब का घर है, या किसी दरिद्र का घर है। सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है। इसी प्रकार संत को भी सबको एक दृष्टि से एक समान देखना चाहिए। आठवां गुरु कबूतर को बनाया हमारा, क्योंकि समय का अभाव है भैया, 5 बजने वाले हैं। नहीं तो ये 24 गुरु बनाए महाराज, तो 24 गुरुओं पे कम से कम 7 दिन कथा चलती रहेगी, इतना विस्तार हो जाता है। लेकिन समय के हिसाब से, क्योंकि आज कथा को पूर्ण भी करना है, परीक्षित को मोक्ष भी दिलवाना है, तो सूक्ष्म बताते हुए चलते हैं कि कपोत कचनारण्ये कतनीनो वनस्पतो कपोत्या भाया सागर मुवासा कतिंचितिं सवः। एक कबूतर अपनी पत्नी बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता है महाराज। एक दिन अपने बच्चों को छोड़ करके कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चला जाता है। तब तक क्या हुआ, पीछे से एक पहेलिया आता है। उसने सोचा कि अन्न के दाने जमीन पर डाल देंगे तो ये पक्षी चुनने के लिए आएंगे और सोई हम इनको मार करके ले जाएंगे। अब तो जैसे ही पहेलिया ने अनाज डाल दिया तो घोंसले में से निकल करके वो पक्षी चुनने के लिए आए और उसके जाल में आकर के फंस गए महाराज। तो कबूतर को मैंने गुरु बना करके सीखा कि ग्रस्त के प्रति संत को कभी आकर्षित नहीं रहना चाहिए। संत को हमेशा ग्रस्त से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त के वो जाल में फंस करके उसका वैराग्य समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मैंने कबूतर से शिक्षा प्राप्त की कि संत को कभी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहिए। और 9वां गुरु मैंने अजगर को बनाया कि अजगर करे न काचा करी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दातारा। अजगर एक जगह पड़ा रहता है, उसे कोई परवाह नहीं, ना किसी की नौकरी करता है ना कोई बिजनेस करता है, जो मिल जाता है उसे खा लेता है। ऐसी संत को रहना चाहिए, जो मिल जाए भगवान के भरोसे उसे ग्रहण करना चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया। सागर से क्या शिक्षा प्राप्त की कि समुद्र से सीखा कि संत को गंभीरवान होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण कैसे करेगा। यदु ने कई बात पूछो, आप अकेले क्यों रहते हो, विवाह क्यों नहीं किया। दत्तात्रेय जी ने कहा संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री संत के लिए एक रोग की बीमारी है महाराज, शत्रु की तरह है। स्त्री से हमेशा दूर रहे, क्योंकि स्त्री को देव माया समझे। अगर संत स्त्री के जाल में फंस जाता है तो उसका वैराग्य एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्मों के लिए नष्ट हो जाता है।
11वां गुरु पतंगे को बनाया। बरसात में जो बरसात होती है ना तो कीड़े पतंगे उड़ते हैं महाराज। जैसे अग्नि जलाएंगे ना तो पतंगे आकर के अग्नि के सामने मडराने लग जाते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए मिलता है। तो ऐसे स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए। और 12वां गुरु भौरे को बनाया महाराज। जो भौरा होता है ना, जो गुलाब का जो पुष्प होता है, उसका रस इतना पान करता है कि अपने शरीर को भूल जाता है। जैसी रात्रि होती है ना तो भूल बंद हो जाता है। आज एक भौरा इतना रस का पान कर रहा था, रस को पान करते करते पुष्प शाम के समय बंद हो गया महाराज। विचार किया कोई बात नहीं, रात्रि भर बैठ करके रस का पान करूंगा और सुबह सूर्योदय होते ही ये पुष्प खुल जाएगा तो मैं यहाँ से निकल करके उड़ जाऊंगा। तब तक क्या हुआ, एक हाथी आया और हाथी ने उस पुष्प को देखा और अपनी सूंड से तोड़ करके उस पुष्प को खा गया महाराज। जैसे वो पतंगा उस पुष्प में जाकर के फंस जाता है, ऐसे संत को रहना चाहिए कि दो बातन को याद कर। कौन कौन सी? कि जो चाहत निज कल्याण और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। भैया दो बातें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पक्की बात है कि मृत्यु सबकी होनी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जो मृत्यु लोक में आता है सबको मरना पड़ता है, लेकिन गोविंद को भी याद रखो। और गोविंद को अपने हृदय में बिठा करके रखोगे तो मेरा गोविंद आपको पग पग पर सहारा देगा। ये संसार है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भैया समय निकालना चाहिए भगवान के लिए, तो ये हमेशा बात याद रखना चाहिए। मधुमक्खी को 13वां गुरु बनाया। जो मधुमक्खी होती है ना, अपने मक्खियों के लिए शहद इकट्ठा करती है महाराज, तो इतना इकट्ठा छत्ता लग करके तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति आता है तो शहद छत्ता को तोड़ के ले जाता है। इसलिए संत को कभी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। कर पात्र उधर झोली, कर माने होते हाथ, हाथी उनके पात्र है संतों के और झोली उनकी उधर झोली है महाराज। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही साहंसाह। अब तो महाराज हिरण को गुरु बनाया। पहली शिक्षा ये प्राप्त की कि संत को ना तो कभी ग्राम के गीत गाना चाहिए और ना ही ग्राम गीत सुनना चाहिए। ग्राम गीत का मतलब होता है नायक और नायिका। जैसे हमारे बेला में अभी आर्केस्ट्रा आई थी ना, तो संत को कभी आर्केस्ट्रा और गाने इत्यादि नहीं सुनना चाहिए। संत को तो केवल भगवान का जो सत्संग है, भगवान की जो मंगलमयी कथा है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। ये हिरण से उसे शिक्षा प्राप्त की। मछली को गुरु बनाया। जीव को बस में करना है तो मछली क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि ये मछली खाने के लिए आती है ना। कोई गोली डाल देना पानी में तो मछली दौड़ करके आ जाती है, लेकिन पता नहीं ये मछुआरा हमको जाल में फंसा लेता है। ऐसी जो अपना जीव है, जीव रसना है, यानी क्या क्या मांगती है। जीव के अजब निराले ठाट, रहे 32 के बीच तो नहीं खावे डांट। जीव के अजब निराले ठाट। भैया पता नहीं जीव क्या क्या मांगती है। कभी रसमलाई मांगती है, कभी रसगुल्ले मांगती है, पता नहीं। इसलिए संत को जीव्या पर कंट्रोल करना चाहिए। और 16वां गुरु मैंने वेश्या को बनाया कि पिंगला नाम वेश्यासी विदे नगरे पुरा, तस्य में सिंचन किंचन बोधन पनंदन। महाराज वेश्या से मैंने क्या सीखा कि वेश्या सुबह सही धज करके और चौराहे पर जाकर के खड़ी हो जाती है महाराज, और अपने यार का इंतजार करती है वेश्या। तो कोई आए वो हमको धन दे करके जाए। तो महाराज सुबह से शाम हो जाती है, जब कोई नहीं आता है, ऐसे 4-6 दिन बीत गए। एक दिन वेश्या के मन में भाव आया कि इतना हम अपने शरीर से लगाव रखते हैं, इस शरीर के लिए हम चौराहे पे जाकर के सौंदर्यता को लेकर के खड़े हो जाते हैं। इतना मन हमने अगर गोविंद में लगा लिया होता तो शायद हमको गोविंद अवश्य प्राप्त हो गए होते।
कि कृष्ण 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 कहने मन में लगे और जन्म कोट पाप जाए क्षण में कटने लगे। अगर हमने भगवान का नाम लिया होता तो जरूर हमारा कल्याण हो गया होता। भगवान का नाम कैसे भी लो, तुलसी बाबा भी कहते हैं तो भाव को भाव अनक आलस हो। भाव को भाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो, नाम जपत मंगल दिस दिस हो। परमात्मा का नाम कैसे भी लो भैया, क्यों किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता है कि उल्टा है कि सीधा है, लेकिन पौधा बनकर के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी लो महाराज। वाल्मीकि जी तो मरा मरा कहा था, उल्टा नाम जपते जग जाना मानो ब्रह्मानंद समाना। तो भगवान का उल्टा नाम लिया तो महाराज वाल्मीकि जी बन गए। तो क्रोरी 25 को गुरु बनाया महाराज। संग्रह न करने के लिए शिक्षा ली, त्याग करते रहो। बच्चे गुरु बनाया महाराज। बच्चा छोटा होता है ना तो बच्चे को टोपी दे करके लड्डू खिला करके कुछ भी पूछ लो घर के बारे में, क्योंकि बच्चा अबोध होता है और सब कुछ बताया जाता है टोपी लड्डू दे करके। इसी प्रकार महाराज संत को होना चाहिए शरीर का सम्मान की आवश्यकता नहीं। संत को कोई सम्मान कर रहा है या न कर रहा है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सर्प को गुरु बनाया महाराज। संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए महाराज। सर्प जो होता है ना वो अपने लिए कभी घर नहीं बनाता महाराज। उसके लिए तो भैया चूहा जब गड्ढा खोलता है ना चूहा बिल बनाता है, और चूहा ने जैसी बिल को बना करके तैयार किया तो सर्प आए और आकर के बिल में घुस जाते हैं। सर्प के भयक्रांत होने के कारण चूहा अपने घर को छोड़ के भाग जाता है। इसी प्रकार संत को अपने लिए कभी आश्रम मठ नहीं बनाना चाहिए। जंगल में भ्रमण करते हुए संत का भगवान का भजन करना चाहिए। भृगु कीट को गुरु बनाया। भृगु किसी कीड़े को लाकर अपने बिल में कैद कर देता है महाराज। वो कीड़ा भृंगी के भय से उसी का चिंतन करता है और चिंतन करते करते वो भृंगी कीट बन जाता है। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। वो भृंगी कीट भी साथ रह करके कीट बन जाता है। हाथी को गुरु बनाया। इस पर सुख की लालसाई कर हाथी अपना जान गवा देता है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके और अपने ऊपर घास पत्ते रख देता है और नकली हथनी को रख देता है उस गड्ढे के ऊपर, लेकिन हाथी हथनी को देख करके भाग करके आता है और गड्ढे में फंस जाता है। तो साधक को चाहिए कभी नारी का संग न करे महाराज। अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया। ये शरीर नाशवान है और साथ में कुछ जाने वाला नहीं, जाने वाला है तो धर्म साथ में जाने वाला। ऐसे दत्तात्रेय ने एक नहीं 24 गुरु बनाए महाराज। अब तो जैसे 24 गुरु बनाए तो इधर महाराज सुखदेव जी के परीक्षक जो संतों ने श्राप दिया था महाराज सांब को, तो उस उखल लोहे के मुसल को पीस करके महाराज समुद्र में फेंक दिया था। उससे एरका नाम की घास जग गई महाराज। अब तो थोड़े से द्वंद को लेकर के सभी यदुवंशी आपस में झड़ने लगे। भगवान ने बहुत समझाया, जब समझ में नहीं आया तो एक दूसरे को मार काटने लगे। मारते मारते समुद्र के किनारे आ गए महाराज। वो यदुवंशी वो एरका नाम की घास थी, एक दूसरे के ऊपर मारते रहे और धीरे धीरे सब यदुवंशी मरते जा रहे हैं। लेकिन अर्जुन भगवान के पास आए। अर्जुन ने कहा गोविंद ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा ये तो होना ही था, क्योंकि संतों का श्राप है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर के लिए का। एक बार के लिए मेरे वचन फीके पड़ सकते हैं, लेकिन संत का वचन कभी फीका पड़ने वाला नहीं। अब तो जैसे कहा अर्जुन से, अर्जुन अब तो मैं अपने धाम के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन को भी अभिमान है
तो भगवान का अर्जुन तुम हमारे ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन में चले जाओ, मैं अपने धाम के लिए जाना चाहता हूँ। अब तो जैसे ही कहा तो अर्जुन सभी ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए कोल भील बन करके आ गए। महाराज समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, और भील न लूटी गोपिका सो अर्जुन बेईमान। आज भगवान ने सभी ब्रजवासियों को लूट लिया। जैसे लूटना चाहा अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया, लेकिन भगवान कहना चाहते अरे अर्जुन ये गांडीव भी मेरे बिना इशारे के इसे आप उठा नहीं सकते, इसे आप चला नहीं सकते। आज जैसे भगवान ने अर्जुन के अभिमान को दूर किया, अर्जुन समझ गए तो जो कुछ भी किया है द्वारकानाथ भगवान ने किया है। अब तो आकाश मंडल से सभी देवता भगवान को देखने लगे टकटकी लगा करके। तो भगवान ने क्या किया, वे देखते देखते भगवान के शरीर से एक सुंदर ज्योति निकली। महाराज उस तेज को लेकर के भगवान ने भागवत जी में विराजमान कर दिया। जैसे भागवत जी में विराजमान किया और भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान अपने धाम के लिए चले गए। तो सुखदेव जी कहते राय ने परीक्षित कि अब कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है सामने से, अब तुम सावधान हो जाओ कि कलयुग केवल नाम आधारा, मेरे सुमेर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। परीक्षित अब आगे कलयुग आ रहा है, लेकिन कलयुग में ये कुल अच्छा है। बोले क्या कि भगवान के नाम संकीर्तन करने से जीव का कल्याण हो जाएगा। अब तो कलयुग आ रहा है। अब ये बताओ कि मैंने आपको 7 दिन की कथा सुनाई, क्या ये कलयुग में तक्षक सर्प तुमको डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी? अब तो जैसे का नया परिस्थिति देखा महाराज, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर जन्म लेता है, शरीर बार बार मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। अब तो जैसे का सुखदेव समझ गए कि राजा परीक्षित ने इस हमारी कथा को बलपूर्णता से सुना है, मन लगा करके सुना है। अरे परीक्षित जाओ, मेरा आशीर्वाद है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन तक्षक तो आएगा और आकर के तुमको डसेगा। अब तो जैसे कह करके जाने लगे। राजा परीक्षित आज सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, अब तो सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी खड़े होकर के चल दिए महाराज। जैसे सुखदेव जी चले तो महाराज आज 7वां दिन हो गया। तक्षक डसने के लिए आया आ रहा है परिचित को। अब तो जैसे मार्ग में तक्षक आया तो महाराज आस्तिक मुनि मिल गए। आस्तिक मुनि ने कहा कहाँ जा रहे हो? तक्षक ने कहा हम जा रहे हैं परिचित के पास। क्यों? डसने के लिए। तो तुम डसोगे हम उनको जीवित कर देंगे। जैसे कहा आस्तिक मुनि ने। तक्षक ने कहा अच्छा तुम जीवित कर दोगे? बोले हाँ। तो तुमको क्या चाहिए? हमको धन चाहिए ब्राह्मण से। तो आज तक्षक ने हरा भरा वृक्ष था, उसके ऊपर पुष्कार मारी, वो हरा भरा वृक्ष जल करके राख हो गया। तक्षक ने अपने मंत्र पढ़ करके जैसे वृक्ष के ऊपर डाला वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि मैं परिचित को मारूंगा तो ये इनको जीवित कर देंगे। आस्तिक मुनि से कहा प्रभु तुमको धन चाहिए, जाओ मेरे खजाने में चले जाओ, जितना चाहे उतना धन लेकर के चले जाओ। भैया किसी के घर में सर्प निकलता हो ना तो आस्तिक मुनि की आन लगा दो। आस्तिक आस्तिक आस्तिक, तो भैया घर में कभी सर्प नहीं जाएगा, क्योंकि आज भी आस्तिक मुनि की आन को सर्प मानता है। अब तो जैसे ही धन देकर के विदा कर दिया। अब तक्षक जैसे ही आया तो पुष्प में आकर के तक्षक विराजमान हो गया। भैया परिचित ने गुलाब के पुष्प को देखा कि बड़ा सुंदर पुष्प है, क्यों ना इस पुष्प की सुगंधी ले ली जाए। जैसे ही पुष्प को लेकर के और जैसे ही नाक से लगाया और तक्षक ने नाक में डस लिया। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज ये बताओ भैया परिचित को नाक में ही क्यों डसा? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे कि राजा परिचित तुम्हारे बाबा पांडव बड़े बड़े बलशाली थे, इतने बड़े बलशाली थे कि 10,000 हाथ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे मनोज सिंह तोमर उर्फ जहरीला है, हाँ उर्फ नेताजी। नेताजी भी है भैया जी। वैसे तो हमारे मधुराज सिंह तोमर के राइट हैंड है, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन आज जो वर्तमान जिला अध्यक्ष भी है भैया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अम्बा के अंदर भैया। अरे मनोज कह देंगे तो मधुराज सिंह बात को टालते नहीं है। हाँ आज लोगों ने भरा यहाँ पर स्वागत किया भैया, जोरदार ताली को सब प्राप्त करेंगे इनका। भैया भाव तो है, कैसे भी तो है, 2 रुपए कमाते नहीं है फिर भी मन आया चलो पंडित जी का स्वागत करके आ।
एक दिन और आए थे, वो एक दिन और स्वागत कर गए थे, लेकिन कल कह रहे थे पंडित जी कल थोड़ी फिर बोल देना कि कांग्रेस की वर्ष में बोल दें, चिंता मत करो, तुम्हारा फोटो भी इसमें आ जाएगा, लाइव चल रही है ना हनुमंत कृपा चैनल पर, चिंता मत करो। अब तो जैसे ही सूत जी कहने लगे, जब पांडव इतने बलशाली थे कि 10,000 हाथियों के बल वाले हाथियों को ऐसे उठा करके फेंका, आकाश मार्ग में चले गए। जैसे कहा तो परीक्षित ने नाक को सकोर लिया कि महाराज तुम ज्यादा लंबी चौड़ी हमारे बाबा पांडवों की तुमने खेल दी, इतने बड़े बलशाली, तो संपूर्ण शरीर तो वज्र का हो गया था, लेकिन नाक या परीक्षित की कोमर रह गई थी। अब तो जैसे ही परीक्षित का दंशन हुआ, परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, उनके पुत्र है जन्मेजय, क्रोध आ गया। जैसे ही क्रोध आया तो जन्मेजय ने सुंदर यज्ञ किया, हमारा सर्प महायज्ञ। अब तो जिस सर्प का नाम लेकर के आहुति देते हैं वही सर्प मंत्र के द्वारा खिंच करके हवन कुंड में आके गिर जाता है। करकोटकाय स्वाहा, शंखपालाय स्वाहा। अब जिस सर्प का नाम ले रहे हैं वही सर्प आकर के कुंड में आके गिर जाता है। इतना भयंकर सर्प एक हुआ महाराज, केवल तक्षक रह गया था, तो तक्षक ने इंद्र के सिंहासन से जाकर के लिपट गया। अब तो घबराने लगा तक्षक, कहीं जन्मेजय तो जला करके नष्ट कर देगा, तो कश्यप मुनि को भेज दिया। कश्यप मुनि आए, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, जीव की हिंसा के बदले हिंसा नहीं होती है। कश्यप मुनि ने आकर के बहुत समझाया, तो जन्मेजय की बात समझ में आई और यज्ञ को वहीं पर बंद कर दिया महाराज। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे बिनवे सयंतम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालम कुंदो मनसा स्मरामि। महाराज आज जैसे परीक्षित का उद्धार हुआ, सूत जी कहते हैं कि बहने वाले से गंगा में गंगा श्रेष्ठ है, ऐसी देवताओं में जो भगवान श्री कृष्ण है वो श्रेष्ठ है, और वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत ये श्रेष्ठ है महाराज। ऐसे तो 18 प्राण है, लेकिन 18 प्राणों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है, भागवत है महाराज। ये भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई महाराज, और यहाँ पर हीरो माता मंदिर पर प्रदीप शास्त्री ने तुमको ये मैया रानी की कृपा से कथा सुनाई महाराज। अंतिम श्लोक सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। यानी भागवत का ये अंतिम श्लोक क्या कह रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम। केवल भगवान के संकीर्तन करने से जीव के सारे पाप चकनाचूर हो जाते हैं। भैया और तो कुछ नहीं चाहिए। आज 9 दिन हो गए, मैंने आप लोगों से कुछ मांगा नहीं है, किसी से मांगा मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगने की इच्छा हो रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि भैया माता है हमारी खूब दान दे रही है। तो आज ये बताओ कि हम जो मांगेंगे वो देंगे, उठाए हाथ ऊपर को, कौन कौन देगा? भैया सभी देने के लिए तैयार है। भैया हमारी बड़ी भोली भाली मैया है। मैया कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। इस गरीब बालक को आप आशीर्वाद दे दो। जो भी मैंने कुछ भी इस 9 दिन में मेरी वाणी से कुछ अपशब्द निकल गए हो तो भैया उनको तो मेरी झोली में डाल करके जाए। जो सुंदर अच्छी कथा लगी हो उसे अपने हृदय में उतारे। ये तो साक्षात माँ भगवती जगत जननी हीरो वाली माता की कृपा है। और मैया तो संकेत कर रही है। मैया क्या कहना चाहती है? मैया ये संकेत कर रही है कि अरे पंडित जी महाराज आप चिंता मत करो, इस हीरो माता पर प्रतिवर्ष ऐसे ही गंगा रूपी गंगा बहती रहेगी और सब लोग
इस गंगा रूपी गोटाल लगा करके आह्वान करते रहेंगे। अब की बार तुमने भागवत की कथा सुनाई है, तो अब की बार चैत्र की नवरात्रि आएगी तो देवी पुराण की भागवत की कथा सुनोगी। ये मैया संकेत कर रही है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सभी भक्तों का सहयोग रहा, तो माता रानी ये अवश्य आपको अगली साल, अब की बार आपको भागवत की कथा सुनी है, अगली साल देवी भागवत की कथा सुनाएंगे। और जितने भी जो भक्त हैं, हमारे जो कमेटी के जो समिति के लोग हैं भैया, विजय परमार, महावीर सिंह तोमर, पप्पू मोदी, सतवीर सिंह तोमर, विजय सिंह तोमर, जो भी इत्यादि है समिति के, सबका नाम तो पता नहीं है। बड़े 9 दिन से बराबर मेहनत कर रहे हैं, ना रात देख रहे ना दिन देख रहे हैं, जो मिल जाए चलते फिरते खा लेते हैं। मैया से भी प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी इन भक्तों को, जो भी आपके दरबार में तन से मन से धन से लगा हुआ है, सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसाती रहे और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। और ऐसे ही हीरो वाली माता पर सुंदर गंगा रूपी धारा बहती रहे और इसमें सब लोग अवगाहन करते रहे। महाराज केवल मैं माताओं से एक ही चीज मांगना चाहता हूँ कि आज से संकल्प लेंगे, केवल सत्य का सहारा लेंगे और केवल 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 24 घंटा में आपसे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, क्या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब सैर करने जाते हैं ना, तो पालती मार के बैठ जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का चिंतन करके सो। जब खड़े होते हैं तो भगवान का नाम लेकर के खड़े हो। महाराज अपने हाथों को कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों में सभी देवताओं को निवास है। महाराज जमीन पर पैर रखते हैं तो समुद्र बसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श चमस में पैर छूकर के खड़ा होना चाहिए। बस यही मैं आपसे चाहता हूँ कि 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम कीर्तन करते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे। और वैसे तो जो अपनी कथा है हनुमंत कृपा चैनल पर लाइव चल रही है और आप लोगों के बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अभी आगे अपनी आगामी जो कथा है 25 अप्रैल से अपनी कथा परिचितपुरा में बैठेगी। उसका भंडारा 2 मई का है। 10 मई को अपनी शिवपुराण की कथा ग्राम समोना तहसील राजा खेड़ा में बैठेगी। उसके बाद और भी कथा है। और श्रावण के महीने में एक कथा अपनी आगरा में शास्त्रीपुरम में है और एक कथा अपनी ग्वालियर विजयनगर में सेक्टर नंबर 3 में कथा अपनी होगी। तो जो भी माताएं अगर देखना चाहती हो तो बराबर अपनी जो आगामी कथा है सभी लाइव चलेंगी हनुमंत कृपा चैनल पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबके पास कथाएं आती रहेंगी, सब लोग कथाएं सुने। और जो कल का जो अपना भंडारा है, सभी माताओं से निवेदन है कि अपने अपने बालकों को घर से भेजेंगे सहयोग करने के लिए, क्योंकि विशाल भंडारा है, पूरी अंबा का भंडारा है। तो सभी लोग तन से मन से भंडारा अपना पूर्ण हो जाता है, तभी अपनी यज्ञ सफल होती है। तो कल का दिन सभी लोग तन से मन से सहयोग कर। तन तो आपने बहुत ही आए, तन मन की आवश्यकता है, अपने इस भंडारे को भी पूर्ण करें। और सभी माताएं बहनें भाई बहन जितने भी हैं सभी भंडारा पाने के लिए अवश्य आए भैया, क्योंकि तभी उसका फल प्राप्त होता है, तब भगवान की प्रसादी मिल जाती है। आइए इसी के साथ एक अंतिम भजन विदाई के साथ, फिर उसके बाद आरती करते हैं। भोले बांके बिहारी लाल की जय, भोले हीरो मैया की जय, इष्ट देवी दुर्गे मैया की जय हो। आज 9 दिन हो गए कथा को चलते चलते। माँ भगवती हीरो वाली माता की इतनी असीम कृपा। जब इस कथा को प्रारंभ कर रहे थे तो सोच रहे थे कि कथा, एक दिन फोन आया व्यास जी महाराज का, कथा बाहर थी मेरी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हीरो माता ने बुलाया है। तो मेरे भी मन में, क्योंकि मेरी इष्ट देवी है माँ, तो माँ का जब नाम आता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे सभी माँ के सहारे रहते हैं, मेरा पूरा परिवार। आज 9 दिन हो गए कथा को चलते चलते, और 9 दिनों में
ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, घर में ही बैठा हूँ। वास्तव में सही बात ये है, बाहर तो बहुत भजन गाने को मिलते हैं, जो आनंद अपनों के बीच में है, अपनी माताएं बहनें भैयाओं के बीच में है गाने का। बहुत अच्छा लगा। 9 दिनों में कई बार हमने आपसे हाथ उठवाए, जयकारे लगवाए अपना समझकर। इस बीच हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से, क्योंकि आप हमारी माँ हैं। विश्वास है आप क्षमा कर देंगे। और हमारे प्यारे साड़ू जी बीच बीच में कथा में संबोधित करते रहे कि हमारे साड़ू भजन गाएंगे, हमारे साड़ू भजन गाएंगे। हम भी कहते रहे हमारी सड़वाएं और साड़ू दोनों नाचेंगे। ये प्रेम है, इसी को प्रेम कहते हैं। और 2 दिन से तो हमारी श्रीमती जी भी आ रही हैं, क्योंकि हम कथा रोजाना घर पे सुनाते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो आज 2 दिन से वो भी आ रहे हैं देखने के लिए। पूज्य व्यासी महाराज से भी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें, क्योंकि हम भी हाड़ मास के पुतले हैं, हो जाया करती हैं, इंसान से ही गलती होती है। और इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला भगवान स्वरूप होता है व्यास। सभी से प्रार्थना। आइए आदेश हुआ है विदाई गीत का, और सबसे बड़ी क्षमा याचना मेरी माँ, मेरी इष्ट देवी हीरो माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। माँ, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो आपके बच्चे हैं, आपके लाडले हैं, क्षमा कर देना। भगवान भोलेनाथ भी बैठे हैं, समस्त परिवार सहित राम जी भी बैठे हैं, समस्त परिवार सहित हनुमान जी भी बैठे हैं। सबके चरणों में बार बार कोट कोट वंदन करते हुए सबसे प्रार्थना यही कि हमको क्षमा करें, आगे बढ़ने की शक्ति दें, अपनी आशीर्वाद या दृष्टि बनाए रखें। आइए एक विदाई गीत, उसके बाद में जैसा भी आदेश हो पूज्य व्यासी महाराज का। मिलन 7 दिन का, 7 दिन की कथा होती है तो 7 दिन याद रहते हैं, यहाँ तो 9 दिन की हुई है। मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहना, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरी बहना। कथा भागवत में आते ही रहना, कथा भागवत में आते ही रहना। राधे राधे गाना काम है हमारा, राधे राधे गाना काम है हमारा। मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
कथा में अच्छी बात क्या है मालूम? इस कथा में मुझे बेटियां ज्यादा दिखाई देती हैं, और जहां बेटी होती है वहां साक्षात माँ भगवती विराजमान होती है। आप नजर उठा के देख लीजिए, जितनी माताएं हैं उतनी हमारी बेटियां भी हैं, और जहां बेटी होती है वहां सब कुछ होता है। परमात्मा ने मुझे भी 2 बेटी दी है। एक बेटी का कन्यादान कर चुका हूं, बड़ा आनंद आता है। जब भी अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, दुनिया का सारा सुख मिल जाता है। ऐसा लगता है परमात्मा हर घर में बेटियां हों, और उस घर में बेटी जरूर देना जिस घर में बेटी का स्वागत और सम्मान होता है, क्योंकि बेटी से ही कल है हमारा, बेटी से ही आज है। महाराज दशरथ ने कहा था जब राम जी के साथ में सीता गई थी, पुत्री पवित्र किए कुल 2, बेटा एक कुल को पवित्र कर सकता है, बेटी हमारी 2 कुल को पवित्र करती है। जब तक माता पिता के साथ रहती है, माता पिता की चिंता करती है, और जब ससुराल में चली जाती है तो सास ससुर अपने पति की चिंता करती है। इन बेटियों को इतना लाड़ देना, इतना प्यार देना, कभी इनका सिर भी न दुखे। जब भी मैं बाहर जाता हूँ अपने देश में विदेश में कथा के लिए, एक बेटी मंदिर में बैठ जाती है, माँ से प्रार्थना करती है, माँ मेरे पिताजी बाहर जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना। दूसरी बेटी ससुराल में बैठी माँ को याद करती है, माँ मेरे पिताजी की रक्षा करना। कौन कर सकता है जो बेटी करती है? बेटी बेटी होती है। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना, बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ाएं, बेटियों की रक्षा करें, क्योंकि वो हमारी आन बान शान है। आप लोगों से भी प्रार्थना, भैया लोगों से प्रार्थना, 9 दिन में जो भी गलती हुई हो अपने इस भक्त को, अपने चरणों के दास को स्वीकार करके इसे क्षमा करें। इन 9 दिन में हमने की जो पहले थी, 9 दिन में हमने की क्षमा चाहते हैं, हमारी है विनती, क्षमा चाहते हैं, हमारी है विनती, हो क्षमा चाहते हैं, हमारी है विनती, क्षमा चाहते हैं, हमारी है विनती। अपना समझ कर बुलाना दोबारा, अपना समझ कर बुलाना दोबारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 9 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोल दुर्गे मैया की, बोल सच्चे दरबार की। हमारे विजेंद्र भाई साहब ने आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हुए, मेरा भी मोराल डाउन हो गया। जब से कथा का समय नजदीक आया समापन का, तो मेरे मन में भी कष्ट हुआ कि ये इतनी मूर्तियां मुझे आशीर्वाद देती थी,
ये अब कल से नहीं दिखेंगे। मगर मैया ये भी कहती हैं कि हमारा भाव अच्छा होगा तो मैया दोबारा भी बुलाएंगी आपको। मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी भी हमारी व्यवस्था में आप लोगों को बैठने में, आने में, पानी वगैरह कोई भी चीज की परेशानी हुई हो तो हम उसके लिए पूरा हमारी जो कमेटी है वो क्षमा प्रार्थी है। मैं उन सभी की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। जो भी गलती हुई हो उसे आप अपना हमें बच्चा समझ के, मेरी जो बूढ़ी माँ है वो तो मेरी माँ है, जो मेरे बराबर की हैं वो मेरी बहनें हैं, और जो मेरी छोटे बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। मुझे अपना समझ के माफ कर देना। हमारी कमेटी पर आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे शास्त्री जी के लिए आप लोग सभी जोरदार एक बार तालियों से स्वागत करें। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि हमारे साधु साहब एक बढ़िया भजन और सुना दें, मैया सभी की इच्छा है। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद लेकर के ही जाएं। आइए माँ भगवती के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन, बहुत ही फेवरेट भजन है। बीच में कई बार गाने की कोशिश की, नहीं गा पाया, अब गा देते हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, किस किस का कन्हैया यार है, जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। केवल वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी के वास्तव में कन्हैया को अपना मानते हो, सब मानते हैं ना। तो जब तक ये भजन चले ताली उठेगी, दोनों हाथ उठ के ताली बजते रहना चाहिए। और जो हाथ नीचे करेंगे मैं समझ लूंगा कन्हैया को वो नहीं मानते। उठाइए दोनों हाथ उठा लीजिए। जब तक ये भजन चले ऐसे ही उठते रहना चाहिए, ताली बजते रहना चाहिए, ठीक है ना। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन। इनको देखिए, ये मैडम है, इन्होंने हमें राष्ट्रीय शिक्षा में पढ़ाया था बहुत पहले। ये हमारी गुरु भी है एक तरह से, और जो पढ़ाते हैं वो वास्तव में गुरु ही होते हैं, क्योंकि हमें चौहान साहब ने राष्ट्रीय शिक्षा में पढ़ाया था। तो मुझे इनको देख के बहुत याद आ जाती है पहले स्कूल की। आज आशीर्वाद दिया है हमारे गुरुजी ने हमको 50 रुपए, मैं इनको संभाल कर रखूंगा। दोनों हाथ उछाल करके ये बोली बाल के बिहारी लाल की। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब एक काम करें, आप लोगों के पैरों में दर्द होने लगा होगा, मैं समझ रहा हूँ। 2 दिन से आप खड़े नहीं हुए ना, खड़े हो जाइए आप लोग। और खड़े होकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, हाजिरी लगानी है ठाकुर जी के चरणों में, माँ के चरणों में। कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेगा, सब नाचेंगे माता रानी के चरणों में। आज 9 दिन पूरे हो गए माता रानी के, मैं भी खड़ा हो जाऊँ। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर वही हाजिरी लगाएंगे। कोई बेईमानी नहीं करेगा तो मैं तुम्हारी शोमन खुद की, अगर नहीं नाचो तो
हम अपनी क्यों खवाएं बताओ, नहीं नाचे तो खाम का खोस कसम और चली जाएगी। दोनों हाथ उठाइए, बोल दुर्गे मैया की जय हो, बोल शारदा महारानी की जय हो, मैया की जय हो। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना गाँव बस में यही तराना, बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। अभी बेईमानी हो रही है, जो 4 6 10 माताएं बहने हैं वही हाजिरी लगा रहे हैं। आप लोग कैसे खड़े हो गए जैसे वोट मांगने आए। अरे वोट मांगने आओ जब खड़े हो इलेक्शन में कहो, अभी तो गोल गोल घूम के नाचना है। बोली हीरो मैया की मनमोहन में तेरा दीवाना, बस में यही तराना, बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रखबार है, यार है। श्याम सलोने तू मेरा रखबार है, यार है। मेरे मन मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे सहारे। दोनों हाथ उठाकर कहिए ठाकुर जी से, दोनों हाथ उठाइए और कहिए इसी बात को, मैं जो गा रहा हूँ उसको कहिए। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, यार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हीरो मैया की तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तो अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हम भक्तों को इन भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है। किस किस को प्यार है ठाकुर जी से जरा हाथ उठाइए और दोनों हाथ ऐसे ही उठते रहना और कहना है ऐसे हिला करके, हम भक्तों को बस तुमसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली हीरो मैया की जय हो। और प्रार्थना करते हैं माँ, जिसने भी आपके चरणों में हाजिरी लगाई है, जो भी आपके चरणों में बैठ करके कथा श्रवण की है जिन्होंने,
उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखना। कभी भी दुख संकट उनके बगल में होके ना गुजरे, उनको इतनी सुख संपत्ति देना, लंबी आयु देना, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। बोल हीरो मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आइए इसी के साथ आरती करते हैं। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रुद्रेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातजोः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर धाम यही हर धाम यही हर धाम यही हर धाम यही, जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर से कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोल सदबंद खोल संग भाग बताने वाला, को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदबंद खोल संग भाग बताने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, यही श्री राम यही। सबकी महिमा की आरती, आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती। हम सब तारे आके आरती, या तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, या तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से है बलशाली। अष्टों को जाओ वाली, दुष्टों को बल में संहारती। ओ मैया सबको तारे वाली आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे आरती। ओ मैया सबको तारे वाली आरती। मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ, मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ चरणों में, तो मांगे माँ चरणों में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सत को संवारती। ओ मैया सबको तारे वाली आरती। बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाथा, बेटे का है इस जग
में बड़ा निर्बल नाता दूध कपूत सुने हैं वरना कपूत सुने हैं वरना दूध कपूत सुने हैं वरना कपूत सुने हैं वरना माता सुनी को माता सौ पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के टुकड़े ने बाहर दियो मैया हम सब उतारे मांगी आरती छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना माँ का परिवार हमारा से बनाए रखना इस बगिया में सदा खुशी की बगिया में सदा खुशी के इस बगिया में सदा खुशी की बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली नैया भवर से पार दियो मैया हम सब उतारे मांगी आरती अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे अप्पर वाली तेरे ही घोड़े खावे पार दियो मैया हम सब उतारे मांगी आरती अम्बे हम सब उतारे मांगी आरती ओ काली हम सब उतारे मांगी आरती संसार सारा महल मित्र सदा वसंतम हृदय मिलने भवन भवानी सहितम नमामि ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जलै शीतलैकर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्माभि आरोग्यम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सावा शान्तिरेधि पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगन्नेन यदीयमायाज तदेवास्तानि धर्म निप्रथमन्यं सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजदरपूर्वे सात्याः सन्ति देवा हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् ब्रह्मरूपाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् श्रीवन्दिकाव्यकुल चम्पक पाटलाब्जै पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीधर मञ्जरी विद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि महादत्त प्रणाम परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव
पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान